ये वाला जो मामला है ऑडियो लीक्स का, जिसमें बुशरा बीबी और नजम साकिब, आपने भी उसका हवाला दे दिया, दोनों को आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया है। ये कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं जाके जो साबिक DGI जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का भी मामला है। क्यों इस तरह से कि जनरल फैज़ और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनका मुबैना तौर पे गठजोड़ वो सामने आ चुका है, उसके लिंक्स, उसके शवाहिद सामने आ चुके हैं। ये खबर मैंने भी चंद दिन पहले दे दी थी सबसे पहले। अब नजम साकिब साहब का भी इसमें किरदार है, फिर बुशरा बीबी, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फैज़ हमीद, साकिब निसार, ये सारा गठजोड़, इन सब की कड़ियाँ आपस में कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं। एक तरफ ये सारा सिनेरियो है, फिर आज हुकूमत ने मुतालबा कर दिया है अदलिया से कि आप अपने अंदर भी अकाउंटेबिलिटी करें, आप अपने गिरबान में भी झांक के देखें। यहाँ तक कि मुतालबा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कोई नोटिस दिया जाए, कोई कार्रवाई की जाए। तो एक तरफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे को ये ऑडियो लीक्स केस में नोटिस जारी हुआ, जनरल फैज़ अरेस्ट हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट मुतालबा कर रही है अदलिया से कि आप अपने गिरबान में झांकें, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करें। इन सब को कनेक्ट करके आप किस तरह देखते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कोई भी दुनिया में कौम ऐसी इस वक्त तक रिस्पेक्टेबल नहीं हो सकती जब तक वो अकाउंटेबल ना हो। अकाउंटेबिलिटी तो बहुत ही एक अच्छी बात है, और ख़ास तौर पे अभी जो हम पहले ऐसे हमने बहुत कम देखा था। अभी देखें कि हाई ट्रीजन का मुकदमा जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, वो भी ट्रायल हुआ, सज़ा हुई। अभी जो है उन्होंने साबिक जो आर्मी के DGI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब को, जैसा कि आपने बताया कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया सर्टन एलिगेशंस के ऊपर, और उनकी भी इंक्वायरी हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ हमें जितने भी हमारे अदारे हैं, बेशक वो फ़ौज पाकिस्तान हैं, बेशक वो सियासतदान हैं, बेशक वो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जुडिशरी है, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हर अदारे को अकाउंटेबिलिटी का सामना करना चाहिए, और हर शख्स को अकाउंटेबल होना चाहिए बिफोर। आप समझते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है या होनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल में होनी चाहिए। यकीनी बात है, हो अभी तो वो सर्विस में नहीं है, और अगर वो उस वक्त, मैं समझता हूँ होता यूँ है हमारे मुल्क में, ये बड़ी अजीब बात है, होता यूँ है कि जब एक चीज़ चल रही होती है उस वक्त हमारे अदारे खामोश रहते हैं, और बाद में जब कोई रिटायर होकर घर चल जाते हैं। जैसा कि अभी देखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो सिटिंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, बेशुमार उनके खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 209 के तहत पेंडिंग है। हम उनका फैसला नहीं करते, लेकिन एक रिटायर्ड जज जो है उसके पीछे हम कहते हैं जी वो पहले कर लें। जो सिटिंग जजेस हैं जो अभी बेंच के अंदर मौजूद हैं, कई मरतबा बार ने मुतालबा किया कि ये जो सिटिंग जज हैं इनके खिलाफ जितने रेफरेंस हैं उनको पब्लिक किया जाए, और उनके आइन और कानून के तहत फैसले किए जाए, और जल्द फैसले किए सबका होना चाहिए, चाहे वो हाजिर सर्विस हो, चाहे वो रिटायर्ड हो। बिल्कुल ठीक है मुनीर हुसैन भट्टी साहब, एहतसाब सबका होना चाहिए, चाहे वो सर्विंग हो, हाजिर सर्विस हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो किसी भी इदारे से हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो खैर सियासी हो।